हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 29 पाठ 22 सेवा भाव के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं यहाँ प्रश्नों को हल। यहाँ पर है सप्ताह 29 का दिवस एक। पाठ यही रहेगा बच्चों पूरा 1 से 6 सप्ताह तक। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। ये चित्र ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। आपको क्या दिख रहा है? एक तालाब है, यहाँ कुछ किला जैसे दिख रहा है, ये तैरने वाले बतख वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तालाब, नदी के पास कौन कौन से पक्षी दिखते हैं? आपके यहाँ कौन सी नदी बहती है, उसके आसपास कौन से पक्षी दिखते हैं? आपके गांव में पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? ये चर्चा के बिंदु है। अपने टीचर के साथ में क्लासरूम में चर्चा कीजिएगा बच्चों। ओके, आगे देखते क्या है। अब यहाँ पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए है बच्चों। एक लड़के का नाम विजय था। यहाँ विजय के बारे में कुछ दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि इसके हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, ऊपर लिखे पाठ का सुलेख लिखिए। ये वाला सुलेख का मतलब होता है यहाँ पर इसको उतारना है बच्चों। मैंने डेटेस लगा लिया है, लेकिन आपको यहाँ पूरा पूरा लिखना है, जिससे कि आपके लिखने की भी प्रैक्टिस होगी बच्चों, और इससे आप समझ भी जाओगे लिखते हुए कि इसमें आखिर क्या दिया गया है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है बच्चों, लिखिए। प्रश्न पहला है इसमें, विजय किस शहर में रहता था? तो विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। प्रश्न दूसरा है, विजय को क्या अच्छा लगता था? तो विजय को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत अपने बारे में लिखें। प्रश्न पहला है, आपका नाम क्या है? तो उत्तर, मेरा नाम। आपका जो भी नाम है यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, आप किस गांव या शहर से में रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, मैं भोपाल में रहता हूँ। आप जहाँ रहते हो उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा है, आप कौन कौन से पक्षियों को पहचानते हो? उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पक्षियों के नाम लिखना है बच्चों, ऐसे पक्षी जिनको कि आप पहचानते हैं। तो आप जो भी पक्षी को पहचानते हैं बच्चों, उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, मैं जिन्हें पहचानती हूँ। तो यहाँ उत्तर में लिखा है बच्चों, कौवा, कोयल, चिड़िया, तोता, मैना, कबूतर। ज़्यादातर सभी बच्चे इन पक्षियों को तो पहचानते ही होंगे बच्चों। ओके, आपने भी देखे होंगे आपके घर के आसपास ये पक्षी। प्रश्न चौथा है, आपके नाना नानी कौन से गांव शहर में रहते हैं? तो आपके नाना नानी कहाँ रहते हैं बच्चों? आप उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए। मैंने लिखा है, मेरे नाना नानी बैतूल में रहते हैं। आप यहाँ उसका नाम लिख लीजिए जहाँ आपके नाना नानी रहते हैं। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। यहाँ नीम के पेड़ के बारे में डिटेल दी गई है बच्चों, से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न एक, नीम के पेड़ जैसे बड़े और कौन कौन से पेड़ होते हैं? तो आप जानते हैं बच्चों कि नीम के पेड़ के जैसे कौन कौन से बड़े पेड़ होते हैं? आपने भी अपने घर के आसपास देखे होंगे, जैसे आम, पीपल, बरगद आदि के पेड़ नीम के पेड़ के जैसे बड़े बड़े होते हैं। तो मौखिक प्रश्न आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आप उन्हें मौखिक बोलकर बता दीजिए पेड़ों के नाम। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, इस पठन अंश में किन पक्षियों के नाम आए हैं? तो ये पठन अंश में बच्चों किन पक्षियों के नाम आए हैं हमें प्रश्न एक के उत्तर में लिखना है। तो हमने लिखा यहाँ पर कोयल और बुलबुल का नाम यहाँ पर आया है। यहाँ पर गिलहरी का नाम भी आया है बच्चों, लेकिन गिलहरी को पक्षी के जाति से अलग माना जाता है। प्रश्न दूसरा है, जिन वाक्यों में पेड़ शब्द आया है उन्हें नीचे लिखे। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, पहला, मेरे घर के पास नीम का पेड़ है, और दूसरा लिखेंगे, एक दिन मुझे पेड़ पर नया पक्षी दिखा। तो ये आप लिख लीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, किसी एक पेड़ के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, हम आम के पेड़ के बारे में लिखेंगे बच्चों। यह घना लिखा है, यह घना व छायादार पेड़ है, साथ ही साथ इसके फल मतलब कि आम खाने को मिलते हैं। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई पुस्तक लीजिए, उसे पढ़िए और बताइए। प्रश्न पहला, किताब का नाम क्या है? तो किताब का नाम हमने लिख दिया जंगल, और यहाँ पर लिखा है प्रश्न दूसरा, यह किताब किसने लिखी है? तो हमने लिख दिया कुसुमलता जी ने, मतलब कुसुमलता जी ने यह किताब लिखी है बच्चों। ओके, सप्ताह 29 का दिवस 2 है बच्चों। यहाँ चित्र देखिए बच्चों, क्या दिया है चित्र में, और यहाँ पर चर्चा के बिंदु दिए, थोड़ा फीका छपा हुआ है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, आपको कौन कौन सा खेल अच्छा लगता है? रस्सी की सहायता से
अकेले कौन सा खेल खेलते हैं? आप कौन सा खेल अपने साथियों सहेलियों के साथ मिलकर खेलते हैं? और वे बच्चे खेलने के बाद क्या करेंगे? ये बच्चे खेलने के बाद क्या करेंगे? तो ये चर्चा के बिंदु है बच्चों। क्लासरूम में बैठकर इन पर चर्चा कीजिएगा अपने टीचर के साथ। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, विजय ने अपने दादाजी एवं नानाजी से अच्छी बातें सीखी है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, ऊपर लिखे पाठ का सुलेख लिखिए। जो पाठ है बच्चों, इसको यहाँ पर हमें उतारना है ऐसा कैसा, जिससे कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे और एग्जाम में आप फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर लिख पाए। और दूसरा फायदा ये है कि आप इसे लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंतर्गत क्या दिया है, जिसके अनुसार आप नीचे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। लिखित प्रश्न में है प्रश्न पहला, दादाजी और नानाजी ने विजय को क्या क्या बताया? तो उत्तर में हम लिखेंगे, दादाजी और नानाजी ने विजय को अच्छी बातें बताई। उन्होंने उसे गीता के उपदेश भी बताए थे। प्रश्न दूसरा है, नानाजी ने विजय से क्या कहा? तो उत्तर में लिखेंगे, नानाजी ने विजय से कहा, तुम न सिर्फ गीता के उपदेश सुनते हो बल्कि उन्हें आत्मसात भी करते हैं। यहाँ थोड़ा फीका छपा है बच्चों, तो वीडियो को रोक के ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला हम लिखेंगे बच्चों, मैं अपनी पुस्तकें संभाल कर रखती हूँ। ये पहले से दिया गया है। दूसरे में लिखेंगे हम, मैं रोज नहाती हूँ। तीसरे में लिखेंगे, मैं रोज पूजा करती हूँ। चौथे में लिखेंगे, मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी अच्छी आदतों के बारे में, आप डेली क्या करते हो उसके बारे में यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न दूसरा, तो बच्चों आपको हमारे पढ़ाने का और लिखवाने का अंदाज कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। प्रश्न दूसरा, इस तरह लिखिए। कैसे लिखना है? जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया है, नानी जी, तो यहाँ पर लिखा है नाना जी। हमें भी ऐसे ही लिखना है बच्चों। तो यहाँ दादाजी दिया है तो हम लिख देंगे दादी जी। काकी जी दिया है तो हम लिख देंगे काका जी। यहाँ खालिस्तान दे दिया, यहाँ मामा जी दिया है तो हम क्या लिख देंगे? मामा जी का मामी जी, और हमने लिख दिया मामी जी। ओके, समझ में आया? धारा प्रवाह पठन के अंदर पढ़िए, मीना ने कहा गर्मियों की छुट्टियों में मैं नाना जी के घर जाऊंगी से लेके पूरा पैराग्राफ पढ़ना है बच्चों ध्यानपूर्वक, जिससे कि हम नीचे के प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाए। मौखिक प्रश्न में है प्रश्न पहला, आम का पेड़ कहाँ है बताइए। तो आम का पेड़ कहाँ है? तो बच्चे ये मौखिक प्रश्न है, या मौखिक बोल के बता दीजिए कि आम का पेड़ खेत में है। नानी के यहाँ जहाँ गए थे वहाँ खेत में आम का पेड़ था। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, मीना के नाना नानी जी कहाँ रहते थे? तो उत्तर में हम लिखेंगे, मीना के नाना नानी शाहपुर में रहते थे। प्रश्न दूसरा, कच्चे आम को क्या कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कच्चे आम को कैरी कहते हैं। आप भी कैरी खाना पसंद करते होंगे ना बच्चे? छोटे छोटे जब आम लगते हैं तो बोलते हैं कैरी खाना है हमें, खट्टी खट्टी प्यारी प्यारी सी कैरी। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न पहला, आम के पेड़ पर 4 वाक्य लिखे। तो इसके 4 वाक्य लिखने हैं। तो पहला लिखा हमने, आम का पेड़ बड़ा होता है। दूसरा लिखेंगे, आम के पेड़ से शुद्ध हवा व छाया मिलती है। तीसरा, आम के पेड़ से आम खाने को मिलते हैं। और चौथा, आम की लकड़ी व पत्ते हवन में उपयोग होते हैं। मतलब लकड़ी हवन में उपयोग होते हैं और पत्तन से तोरण बनाई जाती है। बच्चों जब भी घर में पूजा पाठ हो या कोई जब भी कोई घर में पूजा पाठ हो तो तोरण बनाकर लगाई जाती हैं। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत अपने पुस्तकालय से कोई पुस्तक लेकर उसे पढ़िए। प्रश्न पहला, इस पुस्तक में कितने पेज है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, इस पुस्तक में 40 पेज है। दूसरा प्रश्न, किताब का नाम क्या है? तो हमने लिखा, किताब का नाम ईमानदारी का फल है। तो हमने ये पुस्तक पढ़ी है बच्चों। आपने यदि कोई और पुस्तक पढ़ी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, या फिर सेम ये भी लिख सकते हो। प्रश्न 29 का दिवस 3 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा है। चर्चा के लिए प्रश्न है, बताइए यदि शिक्षक न हो तो क्या होगा? और दूसरा है, यदि आप शिक्षक शिक्षिका बन जाए तो किस शिक्षक शिक्षिका को अपना मित्र सहेली बनाएंगे या बनाएंगी? पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, आपके पाठ्यपुस्तक के पाठ 22 सेवा भाव के पहले पेज 137 पर दिए गए अंश को पढ़िए। तो बच्चों पाठ्यपुस्तक हिंदी का पेज 137 निकालिए। वहाँ पर जो अंश दिया है, कौन सा? प्रतापपुर शहर से लेके पूरा साथ साथ अपनाता भी हूँ तक पूरा पढ़ना है बच्चों से ध्यानपूर्वक, और यहाँ पर लिखना
भी है, तो यहाँ पर लिखिएगा उसे, जिससे कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो और आप एग्जाम में आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिख पाए। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, प्रतापपुर में पुर शब्दांश लगा है, इस तरह 10 गांवों या शहरों के नाम लिखे जिसमें पुर लगा है। तो बच्चों हम लिख लेंगे इनको। देखो, पहला हमने लिखा है रायपुर, दूसरा जबलपुर, तीसरा रामपुर, चौथा नागपुर, पांचवा बिलासपुर, फिर छतरपुर, फिर नामपुर, फिर उदयपुर, फिर शाहपुर और जयपुर। तो ये पूरे 10 ऐसे शहर के नाम है बच्चों जिसमें पुर शब्द लगा हुआ है। प्रश्न लिखित प्रश्न चालू होते हैं बच्चों। यहाँ से प्रश्न पहला, विजय कौन से शहर में रहता था? तो उत्तर में लिखेंगे विजय प्रतापपुर शहर में रहता था। प्रश्न दूसरा, गर्मी की छुट्टियों में वह किसके पास गया? तो उत्तर में लिखेंगे गर्मियों की छुट्टियों में वह नाना नानी के पास गया। के पास गया? नाना नानी के पास। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, सेवा भाव पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 के खाली स्थान भरिए। तो यहाँ जो खाली स्थान दिए उसे भर लीजिएगा बच्चों, और अपनी भाषा भारती की नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा। ओके। प्रश्न दूसरा है, इन मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं उसके लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ मुहावरे दिए हैं बच्चों जिनका अर्थ लिखना है। तो पहला मुहावरा है पीठ थपथपाना। तो इसको अर्थ होता है बच्चों प्रशंसा करना। इसका वाक्य बनाकर हम लिखेंगे, मेरे नंबर देखकर चाचा जी ने मेरी पीठ थपथपाई, मतलब चाचा जी ने प्रशंसा की। दूसरा बच्चों, हृदय को छूना, दिल को अच्छा लगना। तो वाक्य बनाएंगे, रोहन की बातें मेरे हृदय को छू गई, मतलब मेरे हृदय को अच्छी लगी। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, कार में बैठी एक महिला ने देखा कि इसे लेके पूरा ये पाठ्यांश आपको पढ़ना है बच्चों ध्यानपूर्वक, जिसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर हम देंगे। मौखिक प्रश्न में है, ऊपर लिखी बातों को पढ़कर बताइए कि इसमें क्या कहा गया है। तो बच्चों जब आप पाठ्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। तो आप कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपको क्या समझ में आया। यदि गलत आता है तो हम उसका उत्तर देंगे, यदि सही रहता है तो हम यस बोल के आपको बता देंगे कि आपने सही उत्तर दिया। ओके बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, बच्चे ने पौधों में पानी क्यों डाला? तो उत्तर में हम लिखेंगे, पौधे मुरझा रहे थे, उन्हें पानी की आवश्यकता थी, इसलिए बच्चे ने पौधों में पानी डाला। प्रश्न दूसरा है, बच्चे द्वारा पानी डालने के कार्य में किसने मदद की? तो उत्तर में हम लिखेंगे, बच्चे द्वारा पानी डालने के कार्य में कार वाली महिला ने मदद की। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, किसी एक पौधे को लगातार बड़ा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे लिखिए। तो ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं बच्चों। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। हम रोज पौधे पर पानी डालेंगे, उसे खाद डालेंगे जब उसे ज़रूरत हो, पौधे के आसपास की सफाई रखेंगे, जानवरों से उसे बचाने के लिए ट्री गार्ड लगाएंगे जिससे कि जानवर उसे नुकसान न पहुँचा पाए। तो बच्चों यहाँ कक्षा 5वीं की भी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमने अपलोड करी है, जिसे आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों में जो बच्चे 5वीं में पढ़ते हैं उन्हें शेयर जरूर करिएगा बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों। अपने पुस्तकालय की किताबों से कोई पेड़ पौधों वाली किताब चुनिए और पढ़िए। तो बच्चों पुस्तकालय से ऐसी किताब निकालना है जिसमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी हो। तो ऐसी कोई किताब निकाल लीजिएगा बच्चों और उसमें से पढ़िए और जानकारी लीजिए कि पेड़ पौधे कैसे, क्या और कब होते हैं। ठीक है। लिखित के अंतर्गत प्रश्न पहला, किताब का नाम क्या है? अब आपने जो किताब पढ़ी बच्चों पुस्तकालय से, उसका नाम क्या है? यहाँ पर हमें प्रश्न में लिखना है। तो हमने लिख दिया किताब का नाम हरे भरे पेड़ पौधे। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, पेड़ पौधों के बारे में क्या लिखा है? अब जो आपने किताब पढ़ी इसमें पेड़ पौधों के बारे में क्या लिखा है आपको प्रश्न दूसरे के उत्तर में लिखना है बच्चों। तो हम लिख लेंगे, पेड़ पौधों से हमें व प्रकृति को क्या क्या लाभ है और पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी है यह बताया गया है जो पुस्तक हमने पढ़ी है उसके अंतर्गत। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य लिखना है बच्चों हमको। तो वाक्य हम लिखेंगे, पहला, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? दूसरा, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करना चाहिए? प्रश्न है इसलिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है बच्चों। तीसरा, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं।
तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, जिससे कि ये कठिन शब्द है, आप अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे गलत नहीं होंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे बच्चों। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 1 और 2 और 3 होता है बच्चों कंप्लीट। तो कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बच्चों, इसलिए हमने 3 सप्ताह 4, 5 और 6 हम इसके बाद में दूसरी वाली वीडियो में आपको अपलोड करने वाले हैं बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।